दोस्तों, अगर चलने से आपके घुटने में तकलीफ होती है, आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या सीढ़ियां उतरते हैं, तो उस समय आपके घुटने में तकलीफ होती है, घुटने में दर्द होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको घुटने की प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। आपके घुटने की जो हड्डियां हैं वह घिसना चालू हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है। अगर अभी यह लक्षण कम है, दर्द कम होता है, तो इसका मतलब है कि अभी शुरुआती दौर है। अगर दर्द ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बीमारी थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपने अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर समस्या गंभीर हो सकती है। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो सकता है, सीढ़ियां उतरना चढ़ना तो भूल ही जाइए, और हो सकता है कि आपको घुटने बदलवाने भी पड़े। लेकिन अगर आपने समय रहते इसका इलाज चालू कर दिया तो फिर आपके घुटने की समस्या ठीक हो सकती है, और आपको आगे चलकर चलने फिरने में, उठने बैठने में जो दिक्कत है वह ठीक हो सकती है, और आपके घुटने बच सकते हैं। लेकिन आपको अभी एक्ट करना पड़ेगा, अभी इसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि हमारे घुटने की जो दो हड्डियां होती हैं उसके बीच में एक पानी होता है, एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। यह फ्लूइड क्या करता है, यह पानी क्या करता है कि दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है और एक स्पंज का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यह जो कुदरत का स्पंज है, फ्लूइड है, यह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां नजदीक आती हैं और आपस में टकरानी चालू हो जाती हैं। इसी वजह से जब आप घुटने की मूवमेंट करते हैं तो आपको दर्द होता है। पहले ये समस्या एज रिलेटेड होती थी, लेकिन अब कम उम्र में भी लोगों को यह समस्या आने लगी है। जब फ्लूइड काफी ज्यादा कम हो जाता है, इस फ्लूइड को हम आम भाषा में वैसे ग्रीस बोल देते हैं। जब ये ग्रीस ज्यादा कम हो जाती है तो फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस फ्लूइड को कैसे बढ़ा सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस ग्रीस को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वह करना है कि आपको हर रोज एक अखरोट खाना है। आपको शाम को एक अखरोट पानी में भिगोकर रख देना है, धोकर, और सुबह खाली पेट उठकर इस पानी को पी लेना है और साथ में अखरोट को चबा चबा कर खा लेना है। अखरोट में इस तरह की फैट होती है जो आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाती है। तो अखरोट को आपको परमानेंटली हमेशा के लिए अपनी डाइट में शामिल कर लेना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो ग्रीस है वो वापस आने लगेगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि आपने अखरोट को खाना शुरू किया, अपनी डाइट में शामिल कर लिया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको हार सिंगार के पत्ते खाने हैं। आपको 8-10 पत्ते हार सिंगार के लेने हैं हर रोज, और उन्हें पहले कुचल लेना है, मसल लेना है, और उसके बाद एक गिलास पानी में उनको उबालना है। उबाल कर उनका काढ़ा बना लेना है और छान कर आपको हर रोज इस काढ़े को खाली पेट पीना है। जो हार सिंगार के पत्ते होते हैं ये सबसे पहले तो पेन किलर होते हैं। आपके घुटने के अंदर जो दर्द है वह दर्द चला जाएगा, और यह एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। घुटने की हड्डी घिसने के कारण जो सूजन आ जाती है जोड़ के अंदर, हार सिंगार के पत्ते उस सूजन को कम करते हैं, जिससे जो ज्वाइंट है वह आसानी से हिलना चालू हो जाता है। और ज्वाइंट हिलने पर, यानी जब आप घुटने को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती, मूवमेंट बढ़ जाती है घुटने की, दर्द नहीं होता। और तीसरा, हार सिंगार के पत्ते जो ग्रीज है घुटने के अंदर, सिनोवियल फ्लूइड है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। धीरे धीरे वह पानी, वह ग्रीज वापिस आनी चालू हो जाती है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि हर रोज हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा बनाकर आपको पीना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपको कोकोनट वाटर, नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल करना है। हर रोज आपको एक नारियल पानी पीना है। नारियल पानी भी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बॉडी में सूजन को घटाता है। इसे हर रोज पीने से भी आपके घुटने के अंदर जो सूजन है वह कम होगी, जिससे आपका दर्द कम होगा और आपको उठने बैठने में तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा नारियल पानी जो सिनोवियल फ्लूइड होता है उसे वापस लाने का काम भी करता है, क्योंकि नारियल पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो सिनोवियल फ्लूइड को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर आप हर रोज नारियल पानी पिएंगे तो आपका घुटने का जो ग्रीस है वह धीरे धीरे वापस आ जाएगा। इसके अलावा जो कोकोनट वाटर होता है यह अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से यह आपके पेट की एसिडिटी को भी कम करता है और आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा नारियल पानी पीने का। और चौथा काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम का स्तर सही रखना है, विटामिन डी का स्तर सही रखना है और विटामिन सी का स्तर सही रखना है। तो एक बार एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, जिससे आपको इनके लेवल्स पता चल जाएंगे। उस हिसाब से आपको अपनी डाइट में कैल्शियम को बढ़ाना है। ऐसी चीजें खानी है जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम काफी होता है, सफेद चीजों में कैल्शियम होता है, मशरूम, मूली,
इसके अलावा आपको विटामिन डी बढ़ाना है। विटामिन डी कैसे बढ़ेगा? आप सुबह 1 घंटा धूप में रहिए। जब सूरज उगता है तो उस समय कम कपड़े पहनकर सूरज के सामने जाइए। अगर दोपहर को जाएंगे तो स्किन जल जाएगी। सुबह अगर आप ये काम करेंगे तो स्किन नहीं जलेगी और आपको विटामिन डी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ज्यादा कम है विटामिन डी तो आप विटामिन डी के इंजेक्शन भी ले सकते हैं, विटामिन डी की गोली भी खा सकते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल आपको सही करना है अपने खून में, और साथ ही साथ आपको विटामिन सी ज्यादा खाना है। विटामिन सी खट्टे फलों में ज्यादा होता है। इसके अलावा शिमला मिर्च में ज्यादा होता है, अमरूद में बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी क्या करता है कि यह आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब आप विटामिन सी ज्यादा खाएंगे तो कैल्शियम जो आप खाएंगे वह आपकी बॉडी में ज्यादा हजम होगा, आपकी बॉडी को लगेगा। विटामिन सी अगर नहीं खाएंगे तो कैल्शियम ज्यादा लगेगा नहीं। आप गोली तो खाते रहेंगे लेकिन वो कैल्शियम यूजफुल नहीं होगा, आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, जोड़ों में नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार जब आप विटामिन सी खाते हैं तो जब आप सूरज के संपर्क में जाएंगे तो विटामिन डी बनना चालू हो जाएगा। विटामिन सी विटामिन डी को बनने में मदद करता है और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। शरीर इस विटामिन डी का यूज अच्छे से कर पाता है जब आप विटामिन सी साथ में खाते हैं। तो जैसे कैल्शियम और विटामिन डी जोड़ों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही विटामिन सी भी हड्डियों और जोड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आपको खाना है, अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करना है। तो इन 4 चीजों को अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में सिनोवियल फ्लूइड दोबारा से बनना चालू हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका रिवर्स हो जाएगा, जो जॉइंट्स में पेन होती है, दर्द होता है, वह ठीक हो जाएगा, और ग्रीस आपकी दोबारा से बन जाएगी जिससे आपके जॉइंट्स दोबारा से हेल्दी बन जाएंगे। लेकिन ये रातों रात का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-4 दिन खाया और उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो गई। इन चारों चीजों को आपको डेली बेसिस पर खाना है, लॉन्ग टाइम के लिए खाना है, अपनी डाइट में शामिल करना है। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स की जो हेल्थ है वह इंप्रूव होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। आपका दर्द कम होता चला जाएगा। अगर दर्द कम हो गया, उठने बैठने में तकलीफ खत्म हो गई, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिनोवियल फ्लूइड जो है वो दोबारा से बनना चालू हो गया है। तो इन चारों चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। और आपकी नॉलेज में जिसको भी जॉइंट पेन की तकलीफ है, नाना नानी को, दादा दादी को, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि वे भी इन चारों चीजों को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल कर पाएं और अपनी जॉइंट हेल्थ को बढ़ा पाएं, घुटनों की रिप्लेसमेंट से बच पाएं और बुढ़ापे में एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। थैंक यू सो मच।